ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। और आज के इस इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में बात करेंगे और आपकी कंफ्यूजन्स डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपना डिस्कशन जनरेटर से चालू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जनरेटर के मैकेनिज्म को। प्राइम मूवर आपके जनरेटर से कनेक्टेड रहता है और प्राइम मूवर में इनपुट स्टीम स्टीम के थ्रू या फिर जनरल वाटर फ्लो के थ्रू आप दे सकते हैं और ये प्राइम मूवर को रोटेट करा सकते हैं। अब ये प्राइम मूवर का शाफ्ट जनरेटर के शाफ्ट से डायरेक्टली मैकेनिकली कपल्ड रहता है और जैसे ही आपका प्राइम मूवर रोटेशन में आता है आपका जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेशन में आएगा और मैकेनिकल इनपुट पावर प्राइम मूवर के थ्रू जनरेटर एब्जॉर्ब करेगा और उस मैकेनिकल इनपुट पावर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर में कन्वर्ट करेगा। जनरेटर केवल नाम के लिए है जनरेटर, क्योंकि कोई भी चीजें जनरेट नहीं की जा सकती, केवल कन्वर्जन का प्रोसेस किया जा सकता है। और कितनी भी मशीन्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो, मैकेनिकल मशीन्स हो, एनर्जी कंजर्वेशन को ऑलवेज फुलफिल करेगी जो भी मशीन्स हो आपका। तो प्राइम मूवर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आपका जनरेटर और इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये टर्मिनल्स हैं। अभी मैं अज्यूम करता हूं कि अभी हमने कोई भी लोड इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो जनरेटर जितना पावर एब्जॉर्ब करेगा प्राइम मूवर से, कुछ इस अमाउंट में पावर एब्जॉर्ब करेगा, मैकेनिकल पावर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर का रिक्वायरमेंट 0 है। तो जो एब्जॉर्ब करेगा वो पावर वो भी लेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर का रिक्वायरमेंट 0 है और जितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है मैकेनिकल इनपुट, वो केवल और केवल अपने लॉसेस को फुलफिल करने के लिए वो उतना ही पावर एब्जॉर्ब करेगा। लॉसेस फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं, बियरिंग्स लॉसेस, बियरिंग में लॉसेस हो सकते हैं, विंडेज लॉसेस हो सकते हैं। इन सारे लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए है वो प्राइम मूवर से मैकेनिकल इनपुट पावर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि आउटपुट में आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर का रिक्वायरमेंट अभी के लिए 0 है, आपने कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ है। अब सपोज करिए कि आपने लोड कनेक्ट किया और कुछ इंडक्शन मोटर्स कनेक्ट कर दिए, इंडस्ट्रीज में इंडक्शन मोटर्स कनेक्ट कर दिए, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो यहाँ से इनपुट पावर का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन का कंजर्वेशन का प्रोसेस ऑलवेज मैटर करता है और जितना पावर इसका रिक्वायरमेंट होगा आउटपुट का, वो यहाँ से उतना ही पावर एब्जॉर्ब करेगा और सम लॉसेस होंगे जिसमें से। तो इनपुट इज इक्वल टू ऑलवेज आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यहाँ पे पावर का रिक्वायरमेंट आउटपुट साइड में बढ़ गया, तो यहाँ पे इनपुट साइड से भी वो पावर का एब्जॉर्ब ज्यादा करना चाहेगा, क्योंकि आपने अभी लोड कनेक्ट कर दिया है। जनरेटर का शाफ्ट है ये, और ये प्राइम मूवर इसको इस तरीके से रोटेट कराना चाह रहा है, जबकि आपका जो टॉर्क जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो कुछ इस डायरेक्शन में कर रहा है। जैसे जैसे आप अपने लोड का रिक्वायरमेंट बढ़ाते चले जाएंगे इलेक्ट्रिकल लोड्स का, ये अपोजिशन जो हो रहा है टॉर्क का, ट्विस्टिंग फोर्सेस लग रहे हैं आपके शाफ्ट में, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप अपना लोड बढ़ा दे और भी इंडक्शन मोटर्स कनेक्ट कर दिए सपोज करिए, तो यहाँ पे और अपोजिशंस होंगे और प्राइम मूवर कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, आपका जनरेटर का जो टॉर्क डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरीके से इसको अपोज करेगा, और तभी अपोज करेगा तभी जो है ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा, मैकेनिकल इनपुट पावर को, और ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर पाएगा। और लोड बढ़ाते चले जाइए तो ये अपोजिशन का प्रोसेस भी बढ़ता चला जाएगा। आप प्राइम मूवर के थ्रू कुछ इस तरीके से आपको इनपुट देना पड़ेगा कि ये इस पावर को पावर रिक्वायरमेंट को, इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। अब अपोजिशंस ज्यादा हो रहे हैं, आप प्राइम मूवर से इनपुट ज्यादा दीजिए, डोमिनेट करिए अपने इनपुट को, तो ये जो अपोजिशंस है उनको फुलफिल कर पाएगा और इन अपोजिशंस को डोमिनेट कर पाएगा और आपके कन्वर्जन के प्रोसेस को सक्सेसफुल बना पाएगा। आपने अभी कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ था, जब आउटपुट साइड में इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ था, तो प्राइम मूवर जनरेटर के शाफ्ट को हैप्पीली रोटेट कर पा रहा था विदाउट अपोजिशंस। अपोजिशंस केवल उतने ही हो रहे थे जिसमें फ्रिक्शन, विंडेज, ये सब लॉसेस को कंपनसेट कर पाए, तो ये हैप्पीली रोटेट कर पा रहा था। जैसे ही आपने इंडक्शन मोटर्स कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किया, तो यहाँ पे अपोजिशंस आ गया।
अपोजिशंस जनरेटर का टॉर्क डेवलप कर रहा है इस प्राइम मूवर के टॉर्क में और इसको रोटेट करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जनरेटर का टॉर्क इस डायरेक्शन में और आपका प्राइम मूवर का टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और अगर आपका प्राइम मूवर इस अपोजिशंस को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है तो एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं होगा, जनरेटर का शाफ्ट ही रोटेट नहीं कर पाएगा और जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिकल लोड फुलफिल नहीं हो पाएगा। आपका प्राइम मूवर या फिर इनपुट, मैकेनिकल इनपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये इस टॉर्क को, जनरेटर जो टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप कर रहा है, इसको डोमिनेट कर पाए। और इस तरीके से ये अगर डोमिनेट करता है, ये अपोजिशंस प्रोवाइड कर रहा है ये टॉर्क, लेकिन आपका प्राइम मूवर का टॉर्क इसको डोमिनेट करना चाहिए और डोमिनेशन अगर होगा तभी ये रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा और इस रोटेशन के कारण ही मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट हो पाएगा। विदाउट ऑपोजिशंस एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर आप कोई जनरल काम भी कर रहे हैं, अपना कोई एम लेके चल रहे हैं, कोई गोल फिक्स किए हुए हैं, उस पाथ में अपोजिशंस जरूर आएंगे। जब तक अपोजिशंस नहीं आ रहे हैं आप सोचिए कि आप गलत पाथ में हैं और उन अपोजिशन से डरिए मत, उनको डोमिनेट करिए। आपका इनपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपोजिशंस को डोमिनेट करे और जैसे जैसे जितना ज्यादा आप डोमिनेट करेंगे अपने अपोजिशंस को, उतना सक्सेसफुल आप एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस कर पाएंगे और अपने गोल्स, अपने एम्स को अचीव कर पाएंगे। दिस इज नॉट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। अपोजिशंस किसी भी कन्वर्जन प्रोसेस में बहुत जरूरी है। अपोजिशंस को आपका इनपुट जो है वो डोमिनेट करना चाहिए, डोमिनेट करेगा तभी जो है एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाएगा। ये था जनरेटर के केस में। मोटर के केस में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।